So hi guys, welcome back to my channel. I'm Yashika and I'm a tarot reader and I hope आप सब लोग ठीक हो. एंड आज मैं लेकर आई हूँ एक अलग वीडियो. ठीक है, दिस इज़ नॉट अबाउट टैरो रीडिंग और ना ही आज के वीडियोस में फाइल सिलेक्ट करना होगा या कुछ भी, बट समथिंग डिफरेंट. ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सबसे पहले तो सो ऑल ऑफ अस यूजुअली हम सोचते हैं कि हमें ये मैनिफेस्ट करना है, हमें वो मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, सब कुछ करता है, तो हम उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, राइट. मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स देखे हैं कि आप प्लीज़ ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस बनाइए या फिर आप उसके प्रोसीजर पे या उसके जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर वीडियोस बनाइए, बिकॉज टेक्निक्स तो मैंने शेयर कर दी है आप लोगों के साथ. ठीक है, सो सी देखो, हम वो जो 3 स्टेप्स लेते हैं, सबसे पहले कि अपने विश के बारे में सोचना, सेकंड टू राइट इट डाउन, एंड देन थर्ड टू विजुअलाइज एंड देन लेट गो, एंड फिर वो पूरी हो जाएगी. दिस इज़ लाइक इट इज़ अ प्रोसेस. ये प्रोसेस गलत नहीं है, नो डाउट, लेकिन इन सब के बीच में क्या होता है ये जानना भी ज़रूरी होता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मेडिटेट करो, क्योंकि आपकी हर चीज़ का जो जवाब है, आपकी जो हर सिचुएशन है, उसका जो जड़ है वो मेडिटेशन है, राइट. आई ऑलवेज टेल यू दिस, बट बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई करना नहीं चाहता है, किसी को लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स चीज़ हो गई यार, मेडिटेशन योगा ये सब तो हमारे यहाँ गार्डन में आंटियाँ करती है, अंकल करते हैं, हम क्यों करेंगे, ये तो मतलब ये ओल्ड एज वाले लोगों की बात हो गई ना, ये सीनियर सिटीजन्स की बात है. बट ऐसा नहीं है. टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, टू प्रोटेक्ट योर ऑरा, टू प्रोटेक्ट योर वट एवर इट इज़, आपको योगा हो जाए या मेडिटेशन हो जाए, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, ये ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग. सबसे पहले, ठीक है, मैं बीच में आपको एक आध चीज़ बताऊंगी कि मेरी ऐसी कौन सी मैनिफेस्टेशंस है जो पूरी हुई है लाइक प्रॉपरली. ठीक है, आई ट्राई कि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, मैं आप लोगों को बोर बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बट आप प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सो दैट आपको अपनी चीज़ों के लिए कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, सबसे पहले हम जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में 100 थॉट्स होते हैं कि इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है. तो फिर सबसे पहले तो हम ना डे ड्रीमिंग करते हैं कि अरे ये चीज़ ऐसे हो जाएगी ना पूरी, तो मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, मैं ऐसे रहूँगी, मैं वैसे रहूँगी. दूसरी चीज़, सबसे पहले इसे शुरू कैसे करना है, तो हम वो लोग वो देखते हैं सबसे पहले तो कि देखो, द फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू मेडिटेट. मेडिटेशन क्यों करना है, सबसे पहले मैं बताती हूँ मेडिटेशन क्यों करना है. जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जब हम ऐसे इंसान रहते हैं कि ओके हमें तो ये चाहिए होता है, हमें वो चाहिए होता है, या हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक थॉट पे नहीं रुक पाता, हम दिन में 1000 चीज़ें सोच लेते हैं, या एक पल में ही हम 10 चीज़ें सोच लेते हैं जिनका आपस में कोई मेल भी नहीं होता. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मेडिटेशन करना है. मेडिटेशन क्यों करना है, क्योंकि हमारे एक थॉट को हमें अलाइनमेंट में लाना होता है. एक टाइम पे हम एक चीज़ सोचे, ये ऐसा, इसका ये वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम पे हमें एक ही चीज़ सोचनी है. इस चीज़ को हम लोग अगर ध्यान में ले लें तो व्हेन वी मेडिटेट हमारे दिमाग में एक ही थॉट रह जाता है. पहले इतने ईजीली आपको ये पॉसिबल नहीं होगा, बट हाँ, वक्त जाएगा आगे थोड़ा, एंड देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मेडिटेट. ट्रस्ट मी. एंड आई एम सो सॉरी फॉर माई आवाज़ राइट नाउ, बिकॉज मेरा थोड़ा थ्रोट में इशू हो रहा है, उसी के कारण मेरा ऐसा आवाज़ आ रहा होगा आपको. मुझे खुद को ही अजीब लग रहा है, बट देखो ये वीडियो बनानी भी ज़रूरी है. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ध्यान एक ही चीज़ में लग जाता है, एंड आप फिर उस टाइम पे आप कुछ भी सोचो. ठीक है, आप कोई भी एक अच्छी चीज़ सोच लो, अच्छी ही चीज़ सोचनी, ये बस कंपल्शन है, बट आप कुछ भी सोच सकते हो. सो आप उस टाइम पे जब अपना पूरा ध्यान लगाते हो, आप क्या करते हो, आप एक टाइम पे एक थॉट लेते हो अपने दिमाग में, एंड देन यू कम इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स के साथ हमारी वो अलाइनमेंट हो जाती है कि ओके फाइनली हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाता है उस टाइम पीरियड के लिए. अब ये क्या हो जाता है, ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, कोई भी चीज़ को कोई भी विश मांगना या उस विश को विजुअलाइज करना, ये उसका फर्स्ट स्टेप हो गया. ठीक है, वंस यू आर डन मेडिटेटिंग, सबसे पहले कोई भी विश जब मांगनी होती है, अगर आप इतने इवॉल्व नहीं हो कि आपके दिमाग में एक टाइम पे एक ही थॉट रुकता है, या फिर आपके दिमाग में अगर 10 थॉट रुकते हैं, तो सबसे पहले आपको शुरुआत मेडिटेशन से करनी ही होगी. नो मैटर वॉट, आपको करना ही होगा वो, तब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा. एंड मेडिटेशन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए नहीं होता, या फिर विशेस पूरे करने के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए ओवरऑल हमारी जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है. ठीक है, दूसरी चीज़,
जब आप मेडिटेट करके आपका हो जाता है एंड यू कम इन अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स, जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है एंड जैसे अभी मैं हूँ, मैंने मेडिटेट किया एंड देन मेरा माइंड हो गया कंट्रोल में। अब मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ सोच रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही हूँ, ठीक है। तो अब मेरा हो गया, आई एम लाइक नाउ ओके याशिका, अब तुमने ये सोच लिया, अब तुम्हारी ये एक विश है जिसको हमें पूरा करना है। देन आई जस्ट सिंपली नोट इट डाउन कि इस विश को पूरा करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, कैसे मुझे इसको करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद देन आई सिंपली राइट इट डाउन इन एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं उस विश को लिख दूंगी किसी पेज पे एंड देन आई विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि ओके नाउ माई विश इज़ गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है। मुझे ये चाहिए था तो मुझे ये मिल रहा है, मुझे वो चाहिए था तो मुझे वो मिल रहा है। पर एट एक टाइम पे एक ही विश मैं करती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि ओके जस्ट बिकॉज मैंने इवॉल्व हो गई हूँ मैं, और मैं अभी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली मेरे सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं 10 चीज़ें एक साथ मांग लूँ। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। एक टाइम पे एक विश इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी एनर्जीज हर उस विश के प्रति अलग होंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ आप 3 चीज़ें मांग रहे हो एक टाइम पे, वो है प्यार, पैसा और थर्ड कुछ भी ले लो, ठीक है, करियर, ठीक है, करियर। तो 3 चीज़ें आप एक साथ मांग रहे हो, तीनों में आपकी एनर्जी जो है वो अलग होगी। जब आप प्यार मांगोगे तो उसके साथ आप अपने साथ साथ एक इंसान को देखते हो कि आपको एक इंसान प्यार कर रहा है, आपको एक इंसान अच्छी चीज़ें दे रहा है एंड वो सब, तो यहाँ पर हो जाएगी दूसरे इंसान की एनर्जी इन्वॉल्व, ठीक है। व्हेन यू थिंक अबाउट करियर दैट इज़ यू फोकसिंग ऑन इट लाइक क्रेजी, ठीक है। मैं करियर में ये कर रही हूँ, मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे फेवरेट यूनिवर्सिटी मिल रही है, मुझे फेवरेट वो मिल रहा है, मैं सबसे फेवरेट स्टूडेंट हूँ, मैं टॉप कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। व्हेन यू थिंक अबाउट पैसा, पैसा मतलब मुझे इतना पैसा चाहिए, अब आप फिर पैसा चाहिए तो इसके बाद आप सोचोगे कि पैसा क्यों चाहिए, फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमेंगी, क्योंकि मुझे नई गाड़ी लेनी है, मुझे नया घर चाहिए, मुझे यहाँ पैसे से ये करना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे अपने मेकअप के पैसे डालने हैं, मुझे अपने कपड़ों के लिए पैसे चाहिए। तो यहाँ पर हो गया सब कुछ मिस्ड, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई यहाँ पे। प्यार के लिए पार्टनर इन्वॉल्व हो गया, पैसों के लिए कपड़े, ये वो सब इन्वॉल्व हो गया, करियर के लिए मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब इन्वॉल्व हो गया। अब ये सब मेस्टअप होने से अच्छा राइट नाउ अपने लाइफ को पहले सॉर्ट करो, अपने लाइफ को 4 हिस्सों में बांट लो, जहाँ पर आपकी सबसे पहले आती है आपकी इंडिविजुअल लाइफ, जो आपकी पर्सनालिटी होगी, जो आपकी एनर्जी होगी। सेकेंड, लेट्स कंसिडर योर करियर। थर्ड, योर फाइनेंशियल लाइफ एंड फोर्थ, योर लव लाइफ। अब आप 20 से 25 की उम्र में हो, या फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ही ले रही हूँ, ठीक है। तो इस उम्र में आपको सबसे ज़्यादा अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? इज़ इट योर करियर, इज़ इट योर लव लाइफ, इज़ इट योर पर्सनल लाइफ, और इज़ इट योर फाइनेंशियल फ्रीडम? थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ रियली नेसेसरी। जिनका एजुकेशन हो चुका है, लेट्स गेट इनटू द 3 कॉलम्स, ओके। एजुकेशन वाला हिस्सा, करियर वाला हिस्सा हम हटा देते हैं। अब आपकी फाइनेंशियल लाइफ पे आपका फोकस है, आपकी लव लाइफ है और आपकी इंडिविजुअल लाइफ है। इसमें यू हैव टू गिव देम, कीप देम इनटू असेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, प्यार, पैसा या अपनी पर्सनल लाइफ। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को ग्रीड आती है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एट द सेम टाइम अगर हम सबसे पहले इन चीज़ों को सॉर्ट कर ले कि सबसे पहले मैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ रखता हूँ, फिर अपनी फाइनेंशियल लाइफ रखता हूँ और फिर अपनी लव लाइफ रखता हूँ, तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप अपना सब कुछ सुधारने लग जाते हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हाँ आपने अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे फोकस कर रहे हो तो बाकी दोनों को भूल ही जाना चाहिए, उनको साइड में रखो, उनको कम इंपॉर्टेंस दो। राइट नाउ मेन चीज़ का फोकस आपका होना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ पे, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, यू आर रीडिंग बुक्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यू आर टेकिंग नॉलेज फ्रॉम समवन, आप किसी अच्छे इंसान को मिल रहे हो। देयर आर अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है। आप किसी से पर्सनली मिल सकते हो, या आप ऐसे गूगल से सर्च भी कर सकते हो कि मैं ऐसे क्या चीज़ें करूँ जिसकी वजह से मैं सुधर जाऊँ, या फिर मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आ जाएँ। यू नो इट मेक्स इट वेरी ईजी जब हमारी पर्सनल लाइफ पे हमारा फोकस होता है, तो हमारी लव लाइफ बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है और हमारे फाइनेंशियल लाइफ भी, क्योंकि हमें पता होता है कि हम एज ए इंसान कैसे हैं। आप में से 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि आप खुद कौन हो। यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ कि व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाट इज़ माई सोल पर्पज़, हाउ एम आई लाइक अ पर्सन, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो ये वाला नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं दूसरा वाला नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं कैसा इंसान हूँ लोगों के सामने। वो बहुत मैटर करता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, जब कोई मुझसे मिलता है तो मैं क्या छाप छोड़ता हूँ अपनी, ये बहुत ज़रूरी होता है हमें जानना। तो वंस यू डू दैट ये आपके लिए ईजी हो जाता है। सो ये मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप होगा कि आपने सॉर्ट कर लिया कि आप अपनी लव लाइफ पे देखना चाहते हो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और योर फाइनेंस और वॉट एवर इट इज़, ठीक है। देन यू सिंपली व्हाट यू हैव टू डू कि
उस चीज़ को ना आप एक किसी पेपर पे लिख दो, किसी बुक में लिख दो। अपनी सबसे पहले तो ना जर्नल मेंटेन करना शुरू करो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सी मैं भी जो बोल रही हूँ ना ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है, तो ऐसे ना हो सकता है कि 2-3 स्टेप आगे पीछे हो जाए, यू नो, सो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। बट द होल पॉइंट इज़ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि करना क्या है, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने अभी ये ले लिया है, ये दिस इज़ नॉट माई जर्नल बट लेट मी जस्ट टेक इट एंड देन यू सिंपली हैव टू राइट योर विश, ठीक है। एक पॉजिटिवली आप कोई भी विश ले लो अपनी और उसे आप लिखो। जैसे कि चलो मैं ना लेट मी मैनिफेस्ट ब्यूटी, ठीक है। सो अब जैसे मैं ब्यूटी मैनिफेस्ट करूँ तो सबसे पहले मैंने लिख दिया। ब्यूटी से देखकर मुझे क्या याद आता है कि ओके आई एम ब्यूटीफुल इन एंड आउट, ओके, एंड देन पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी फॉर माई ब्यूटी, व्हाट। तो क्या क्या आता है ब्यूटी में, मेरी पर्सनालिटी आती है। आउटर ब्यूटी तो हम बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले क्या आता है कि माई कैरेक्टर, हाउ एम आई एज अ पर्सन, व्हाट आई स्पीक, हाउ आई स्पीक, व्हाट आर माई जेस्चर्स, व्हाट आर माई एक्शंस, ये सब आता है इस चीज़ में। तो आई एम मैनिफेस्टिंग ब्यूटी, सो आई एम व्हाट आई एम एक्चुअली मैनिफेस्टिंग, दैट पीपल आर एक्चुअली सीइंग मी एज अ ब्यूटीफुल पर्सन। उसके पहले क्या होना चाहिए कि मैं खुद को कितना खूबसूरती अपने अंदर देखती हूँ, ठीक है, वो मेन चीज़ है। एंड आज बच्चे कुछ ज़्यादा ही खेल रहे हैं सच्ची, इतना आवाज़, खैर क्या ही करना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखो ब्यूटी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, अब मैंने इसे लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने करनी है अपनी स्क्रिप्टिंग कि क्यों मुझे खूबसूरती चाहिए, कैसे मुझे खूबसूरती चाहिए। इन सबसे पहले क्या आता है कि हमें शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ग्रैटिट्यूड। एटलीस्ट फॉर 2-3 लाइन्स यू हैव टू मेंशन आपका ग्रैटिट्यूड। कि सबसे पहला आप लिख सकते हो कि ओके डियर यूनिवर्स, दिस इज़ लाइक अ लेटर, ओके, स्क्रिप्टिंग इज़ लाइक अ लेटर टू यूनिवर्स एंड यू कैन राइट कि डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दैट आई हैव व्हाट डू आई से, कि ठीक है, हाँ, थैंक यू यूनिवर्स दैट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी ऑलवेज, ठीक है, फर्स्ट लाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग सपोर्ट और फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड गिविंग मी ऑल दैट आई ऑलवेज आस्क्ड फॉर, ठीक है। आप ऐसे 2-3 लाइन्स में यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू शो वाई यू आर ग्रेटफुल एंड वाई यू आर योर, मेन चीज़, ठीक है। जब आप वो शो करते हो यूनिवर्स को कि आप यहाँ पर क्यों हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो एंड अब तक यूनिवर्स ने आपको क्या दिया है, ये जब आप यूनिवर्स को बताते हो वो खुशी उनकी तरफ पहुँच जाती है, हमारी फीलिंग्स उनकी तरफ पहुँच जाते हैं। एंड देन बाय थर्ड लाइन यू हैव टू स्टार्ट योर विश। सिंपल, आपको कहना है कि ओके मैं सो टुडे आई मैनिफेस्ट दिस थिंग, सो टुडे आई मैनिफेस्ट ब्यूटी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि टुडे आई मैनिफेस्ट ब्यूटी एंड देन यू सिंपली हैव टू राइट डाउन वॉट एवर यू वॉन्ट इन दैट, ठीक है, इन डिटेल, ठीक है। इवन इफ ये पूरा पेज भर जाए इट इज़ फाइन, यू हैव टू राइट इट डाउन कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्ट वर्ड्स में, ठीक है। एंड यू, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम वो जो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखते हैं ना तो हम उसे एक्चुअली फील करके लिखते हैं, ठीक है। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वंस यू डू दैट इट इज़ गोइंग टू बी सो हेल्पफुल फॉर यू। एंड आपका पूरा वो कंप्लीट जब हो जाएगा ना तो एंड में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और आपकी नीचे बर्थ डेट लिखनी है, ठीक है। सबका नाम और आपकी बर्थ डेट यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। एंड यू स्टिल हैव टू राइट योर थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग दिस विश ऑफ माइंड। नाउ व्हेन यू राइट योर विश, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस विश को पॉजिटिवली लिखो, पॉजिटिवली तो लिखोगे डेफिनेटली, बट इन प्रेजेंट टेंस लिखो, जैसे कि वो विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। नाउ इफ़ आई एम कंसिडरिंग योर ब्यूटी एज एन एग्जाम्पल, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ब्यूटिफुल और आई एम सो प्रिटी एंड आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू बी द मोस्ट गॉर्जियस गर्ल इन द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज हाउ आई एम राइटिंग इट एंड आई एम ऑलरेडी ग्रेटफुल फॉर इट, क्योंकि मैं ऑलरेडी खूबसूरत हूँ, ऐसा मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमें ऐसे लिखना है कि वो चीज़ पहले पूरी हो चुकी है एंड अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कुछ भी मांगते वक्त, ठीक है। ओके, सो सॉरी डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं कह रहा था कि देखो आप, जब मैं ऐसे लिखती हूँ तो मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ अपने आप को कि ओके मैं खूबसूरत नहीं हूँ शायद इसलिए मैं खूबसूरती मैनिफेस्ट कर रही हूँ, नहीं मैं हूँ, पर मैं और खूबसूरती चाहती हूँ इसलिए मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सिंपल एज दैट, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ कि ओके याशिका नो दैट यू आर नॉट ब्यूटिफुल दैट्स वाई यू आर मैनिफेस्टिंग इट, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I do that because I want it. Simple as that. And there is no ifs and buts in your manifestation. ना ही तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें. It's just you and your God और you and universe जिनके बीच में ये बातें चल रही है. अपनी जो जर्नल है वो सिर्फ अपने तक रखनी होती है, ठीक है. एंड आपको ये सारी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो तब तक उसे शेयर मत करो। ओके, कीप इट विथ योर सेल्फ एंड हैव योर फोकस ऑन इट। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया, ये सिंपल हो गया, एक टेक्निक हो गई कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। इसको मैं सारा साइड में रख देती हूँ। हाँ जी, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इन चीज़ों को विजुअलाइज़ करना है कि ओके मैंने ये मैनिफेस्ट किया, मैंने इसको लिखा, मैंने स्क्रिप्ट किया, मैंने विजुअलाइज़ किया एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट लकीली। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये इतना ही सिंपल है। एंड दूसरी चीज़, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मेन ऑब्स्टिकल कहाँ आता है आपको पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि चलो ब्यूटी तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, फिर भी मैं आपको इसी एग्जांपल में दूसरी चीज़ बताती हूँ कि अब फॉर एग्जांपल आई एम मैनिफेस्टिंग ब्यूटी, मैं इसके ऊपर बहुत फोकस्ड हूँ कि मुझे ना खूबसूरती चाहिए, इन एंड आउट मुझे खूबसूरती चाहिए, मुझे चाहिए कि लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करें। अब इसके बीच में एक 3D जो हमारा है उसके बीच में एक ऑब्स्टिकल आ जाता है। क्या आता है, तो कोई आके मुझे कह देता है कि याशिका यू लुक वेरी अगली इन दिस पिक्चर, एंड नाउ I realize at the end of my mind कि okay Yashika you were manifesting beauty and all of a sudden somebody came in and told you that Yashika you look ugly in this picture. Now what should I do? क्योंकि ये चीज़ तो मैंने मैनिफेस्ट की थी, तो इसका उल्टा कैसे हुआ, है ना। आपके दिमाग में भी यही थॉट आता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पैसे मैनिफेस्ट करो तो उसके टाइम पे आपका कोई भी चीज़ का नुकसान हो जाना, यू विल बी लाइक ओके पर मैंने तो पैसे मैनिफेस्ट किए थे, नुकसान कैसे हुआ। आप लोग करियर में एक आपकी जो फाइनल एग्जाम है उसमें आप कुछ हाई ग्रेड्स मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन यूनिट टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, देन यू थिंक लाइक अरे पर मैंने तो फाइनल के लिए मार्क्स मैनिफेस्ट किए थे, मेरे यूनिट में मार्क्स कम कैसे आए, है ना। तो मेरा मैनिफेस्टेशन उल्टा क्यों वर्क कर रहा है। आप लोग हमेशा ये सोचते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि 3D में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाएंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया कि आई एम मैनिफेस्टिंग ब्यूटी एंड ऑल ऑफ अ सडन समबडी कम्स एंड टेल्स मी याशिका यू लुक अगली इन दिस पिक्चर, नाउ व्हाट शुड आई डू, दिस इज दिस व्हाट डू वी कॉल इट एज इट, मतलब ये पत्थर की लकीर है क्या कि किसी ने मुझे बोल दिया कि याशिका तुम इसमें अच्छी नहीं लग रही हो तो तुम नहीं लग रही हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें 3D में जो हो रहा है ना उसको कम्प्लीटली इग्नोर करना होता है। इट्स ओके इफ समबडी सेज दैट, इट्स ओके इफ समबडी डज समथिंग रॉन्ग, बट मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन में पूरा भरोसा है, मुझे विश्वास है कि जो मैंने मांगा है वो प्रॉपर तरीके से पूरा होगा एंड वो डेफिनेटली पूरा होगा। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो अब मुझे क्या करना होगा उस टाइम पे व्हेन समबडी डज दिस टू मी कि ओके याशिका काम डाउन, सामने वाले ने ऐसे बोला बट तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें एंड रिजल्ट क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि बहुत सारे लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर एक इंसान ने तुम्हें ऐसा बोला है डजेंट मीन ये बहुत सारे लोग नहीं होते, राइट। तो यहाँ पर तुम्हारा मेन गोल जो है कि तुम्हें ब्यूटी चाहिए इन एंड आउट, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी रहे, तुम खूबसूरत रहो, तुम्हारे ये ऑरा में सारी अच्छी चीज़ें रहे, तो तुम ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन में फोकस करना है। 3D में जो ऑब्स्टिकल आया, अगर उस ऑब्स्टिकल ने आपका जो दिल है उसको दुखा दिया या आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में बाधा लाने की कोशिश, अगर वो चीज़ कामयाब कर जाती है तो यहाँ पर आपका लॉस हो जाता है। तो मुझे पता है अब कि 3D में अगर ऐसा कोई ऑब्स्टिकल आता है मेरे लिए तो मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल भी ऐसे मतलब इधर उधर नहीं करना है। आप समझ रहे हो, मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत फर्म रखना है कि नहीं याशिका तूने अगर ये मैनिफेस्ट किया है तो ये पूरा होकर ही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ पूरी होने वाली है। सिंपल एज दैट, राइट। तो ये चीज़ मुझे पता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं। क्या हो जाता है कि आपके कोई एक छोटे से छोटा एक स्टेप आपके अगर उल्टी हो जाए उस मैनिफेस्टेशन के उसमें, तो आप लोग सारी चीज़ें वही हार लेते हो, आप वहीं पे हार मान जाते हो कि हाय यार ये हो गया, अब मेरी क्या ही मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। पर ऐसा नहीं है। यू सिंपली हैव टू फोकस ऑन दैट कि ये जो चीज़ मैंने मांगी है ये पूरी होकर रहेगी। 3D में जो अभी हो रहा है दैट इज सिंपली एन ऑब्स्टिकल टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई मैनिफेस्टेशन। भगवान सबको सब कुछ देगा बट आपको शो करना पड़ेगा कि क्यों आप बाकियों से अलग हो, ठीक है। अगर आप जैसे आप कहीं पे नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहाँ पर 10 इंजीनियर्स लाइन में हैं, तो कंपनी भी ये देखेगी ना कि उन 10 में से आप क्यों ऐसे अलग हो और वो 9 क्यों अलग है, उन 9 में से आप में क्या बेहतर है, ये देखकर ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है। यू ऑलवेज हैव टू शो इट। जब जहाँ बाकी सारे लोग हार मान जाते हैं ना, वहाँ पर आपको अपना फर्म जो अपना वो स्ट्रॉन्ग विल है ना वो शो करना होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर क्या सारे ही लोग मिलियनर्स हैं, नहीं, राइट। कुछ है मिडिल क्लास है, कुछ अभी बन रहे हैं, मतलब है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो क्यों है, सभी के पास उतना पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास अभी उतना पैसा है उन्होंने एक टाइम उनके ऊपर भी पैसा आया था,
जहाँ पर उनका भी सब कुछ चला गया, बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो हार नहीं मानने का जो नतीजा है ना, वो आपके सामने है। दैट रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, दैट वाई दे आर द बिलियनर्स और मिलियनर्स इन फ्रंट ऑफ अस। एंड मतलब आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए दैट व्हेन यू आर इन एन 100 मीटर रेस, तो वहाँ पर आपको 70 मीटर तक एक स्पीड में दौड़ना होता है और आगे के 30 मीटर आपको सिर्फ और सिर्फ वो स्पीड मेंटेन करना होता है। तो मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव कंप्लीटेड दैट 70 मीटर वाला रेस, एंड नाउ 30 मीटर का जो बाकी है ना, वहाँ पर आपको सिर्फ मेंटेन करना है, वहाँ पर आपको हार नहीं माननी है। एंड जहाँ पर आप हार नहीं मानोगे, वहाँ पर आपका जो पूरा प्लान है मैनिफेस्टेशन का या जो भी आप चाहते हो वो पूरा हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी एक स्टोरी जो कैसे मेरा पूरा हुआ। ठीक है, सो दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में मैं उज्जैन गई थी, राइट। तो उज्जैन जाने से पहले फुल मून था। फुल मून के दिन, आई सपोज आई कैन, फुल मून के पहले ही मैंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था कि मैंने अपनी उज्जैन की ट्रिप मैनिफेस्ट की थी कि मेरी 7 तारीख की टिकट थी, मुझे 8 तारीख को सुबह वहाँ पहुँचना था। एंड जब मैंने उज्जैन के बारे में गूगल किया था या यूट्यूब पे देखा था, तो तब मैंने ये चीज़ नोट की थी कि उज्जैन में देयर इज़ शिप्रा नदी जहाँ पर आरती होती है। ठीक है, एंड मैंने ये चीज़ जब भी देखी थी तब मेरे दिमाग में ये था कि यार काश याशिका तुझे ये आरती मिल जाए करने के लिए। ठीक है, काश याशिका तू ये आरती कर ले किसी दिन। एंड तब उज्जैन की प्लान हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। एंड देन व्हेन आई सैट डाउन एंड आई थॉट कि ओके लेट्स जस्ट मैनिफेस्ट दिस ट्रिप, कि ये ट्रिप है ना स्मूथ जाए और सब कुछ अच्छा हो, मुझे अच्छे से दर्शन मिले। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की 3 लाइन जो मैंने कहा कि मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला, अभी तक उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया हर उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ व्हाट आई डिड वाज कि फिर मैंने लिखा कि ओके थैंक यू यूनिवर्स, टुडे आई मैनिफेस्ट माई ट्रिप टू उज्जैन। वहाँ पर मैंने इन डिटेल लिखा कि 7 तारीख की शाम को मैं यहाँ से ट्रेन में बैठकर 8 तारीख की सुबह वहाँ पहुँचूँगी और हमारे बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। तो मैंने उसमें लिखा था कि मुझे वीआईपी दर्शन करने हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं महादेव के साथ मतलब एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आई कैन स्पेंड देयर, कि मुझे देखना है उस शिवलिंग को, मुझे देखना है, मुझे एक प्रार्थना करनी है। एंड ओके यू गाइज ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई ऑलवेज प्रे फॉर यू ऑल। ओके, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मैं हमेशा आप लोगों के लिए भी प्रे करती हूँ, ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ऑल माई व्यूवर्स। ओके, सो जब मैंने वो चीज़ की, मैं वहाँ पर गई तो मुझे पता चला वहाँ पर जाते जाते कि आज वीआईपी दर्शन के कोई चांस नहीं है। ठीक है, बिकॉज आई थिंक जब मैं गई थी तब वहाँ पर उज्जैन ऑलरेडी पैक था, वहाँ पर कोई प्रवचन चल रहे थे, तो उसके कारण वहाँ पर दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा लाइन थी एंड हमारा कोई चांस नहीं था वीआईपी दर्शन करने का। सो व्हाट हैपेंड, आई वेंट इनटू द नॉर्मल लाइन। ठीक है, एंड आई वॉज प्रेइंग द होल जर्नी कि महादेव थोड़ा टाइम दे देना, मुझे 2 सेकेंड के दर्शन नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स आई वांट टू सी यू। एंड कैन यू गाइज इमेजिन कि जब मैं वहाँ पहुँची इतनी रश थी, हम सब ऐसे आगे बढ़ रहे थे। बट अगर आप उज्जैन का आपने देखा नहीं है महाकालेश्वर का वो मंदिर, तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे देख लेना कि एक प्लेस है जहाँ से खड़े होकर आपका शिवलिंग का दर्शन होता है, और वो शिवलिंग एक मतलब वहाँ पर एक द्वार है, उसके अंदर है वो शिवलिंग। तो उस जगह पर जब मैं पहुँची जहाँ पर मेरे बिल्कुल सामने शिवलिंग था, उस जगह पर जाके हमारी लाइन रुक गई। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट फॉर गुड 5 मिनट्स मेरी लाइन वहाँ पे रुक गई थी एंड मैं बिल्कुल शिवलिंग के सामने थी। तो मेरी इतने अच्छे दर्शन हुए कि उस 5 मिनट में मुझे जो अपने दिल में था मैंने हर वो चीज़ महादेव से कही। सो कैन यू इमेजिन, लोग वीआईपी दर्शन लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छे से टाइम मिल सके वहाँ आगे जाके पास जाके शिव जी के दर्शन करने का। वो ही सेम चीज़ जो मैंने मैनिफेस्ट की थी वो पूरी हुई, बट यूनिवर्स ने उसे अपने तरीके से पूरा किया। यू गेट इट, मुझे भले वीआईपी दर्शन में वीआईपी वाली लाइन में जाने नहीं मिला, बट एट द सेम टाइम मेरे दर्शन बिल्कुल किसी वीआईपी से कम नहीं हुए। मुझे वहाँ पर स्ट्रेट अवे 5 मिनट मिले। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में किसी को 5 मिनट तक इतना फॉर्मली ऐसे खड़े रह के दर्शन नहीं मिलता उतना ईजिली, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं एंड सबको दर्शन लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। सो आई वॉज सो ग्रेटफुल जब व्हेन आई सॉ इट एंड आई डिडंट रियलाइज। ठीक है, तो जब मैं उस मंदिर से बाहर निकली तब मैंने रियलाइज़ किया कि ओके याशिका, यू मैनिफेस्टेड दिस थिंग कि तुम्हें वीआईपी दर्शन मिले, पर तुम वीआईपी के लाइन में ना जाते हुए भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही दर्शन मिले जैसे तुम्हें चाहिए थे। ठीक है, नाउ अनदर थिंग, एंड आई रोट दैट इन माई जर्नल कि मुझे वीआईपी दर्शन मिले जो कि मुझे एक्चुअली मिल गए। ठीक है, अब क्या हुआ, उसी शाम को शिप्रा नदी हम चले गए, क्योंकि हमारा वही प्लान था कि सुबह महाकालेश्वर जाकर हम दर्शन करेंगे महादेव के और शाम को हम जाएंगे शिप्रा नदी के तट पे।
शिप्रा नदी के तट पे जाके आई वॉज लाइक वहाँ पर, और बिल्कुल मैं इतने परफेक्ट टाइम पे पहुँची वहाँ पर कि 7 बजे आरती शुरू होती है, 6:30 बजे वहाँ पे मैं पहुँच गई। एंड वहाँ पर जब मैं पहुँची तो आई रियलाइज्ड कि वहाँ पर आरती की तैयारी हो रही है। एंड आई वॉज सो हैप्पी लुकिंग एट दैट थिंग। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इकट्ठा हुए थे। मैंने अचानक जाकर एक पंडित जी से पूछ लिया कि क्या मैं आरती कर सकती हूँ। आई वॉज अनश्योर कि एक आम इंसान वहाँ पे आरती कैसे करेगा, बट मैंने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ आप कर सकते हो। एंड उस टाइम पे मेरे दिल को जो सुकून मिला वो सुनकर कि ओके ये आरती मैं कर सकती हूँ। उन्होंने ना सिर्फ मेरे हाथों आरती कराई, बट उन्होंने मेरे हाथों पूजा भी कराई वहाँ पर। एंड आई थिंक ये मैंने ना कहीं पे डाला नहीं है, ओनली ऑन माई व्हाट्सएप एंड माई इंस्टाग्राम, बट ओके व्हेन आई रिवील माई फेस उस टाइम पे मैं ज़रूर इस आरती का वीडियो आपके लिए शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप मेरी स्टोरी सुनिए। तो जब मैं वहाँ पहुँची एंड देन आई रोट, एंड देखो ये सब है ना, मुझे याद नहीं था कि मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है एग्जैक्टली यू नो। तो जब मैं वहाँ गई उन्होंने मुझे आरती के लिए बुलाया। उन्होंने सबसे पहले मेरे हाथों पूजा भी कराई। तो जब मेरे हाथों पूजा कराई तो मेरे पास एक इंसान बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप महाराष्ट्र से इतने दूर सिर्फ आरती के लिए आए हो। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी अजीब लगी। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों? बोलते क्योंकि सबको इतना इजीली नहीं मिलता आरती करना, यहाँ पर रजिस्टर करके आते हैं यूजुअली बहुत सारे लोग, एंड आपको मिल गई। तो आई वॉज सो हैप्पी बाय दैट टाइम कि यार याशिका पता नहीं कैसे बट तूने ये चीज़ कर ली एंड तुझे ये चीज़ मिल गई। एंड माई पेरेंट्स वर सो हैप्पी दैट डे, ठीक है। ट्रस्ट मी दैट डे माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी एंड आई वॉज सो हैप्पी कि ओके फाइनली मुझे करने मिल गया वो चीज़। एंड पता नहीं क्यों मेरे दिल में था कि मुझे कुछ भी हो जाए पर मुझे शिप्रा नदी के तट पे जाना है, मुझे आरती करने मिल जाए, मुझे आरती करने मिल जाए। मैं यही सोच रही थी जब मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की थी। एंड उसके बाद मैंने उस चीज़ को लेट गो कर लिया, ठीक है। पूरी ट्रिप बहुत अच्छी रही एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हाईलाइट था, ठीक है, वो महाकालेश्वर का वो दर्शन जहाँ पर मुझे 5 मिनट स्ट्रेट मिले शिवलिंग के सामने, एंड ये शिप्रा नदी की आरती जो मेरे हाथों हुई, ये चीज़ मेरे दिल में मतलब हमेशा रहेगी, ठीक है। एंड देन आफ्टर सम टाइम व्हेन सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं घर जब आई तो ऐसे ही मैंने अपनी जर्नल ओपन की थी कुछ अफर्मेशंस लिखने के लिए। मैंने जब पेज पलट के देखा तो मैंने देखा कि अरे मैंने उज्जैन की ट्रिप को ना मैनिफेस्ट किया था, मैंने स्क्रिप्टिंग की थी। तो लेट्स जस्ट रीड कि इसमें से क्या क्या चीज़ें पूरी हुई और क्या क्या नहीं। कैन यू इमेजिन कि वहाँ पर हर एक चीज़ जो मैंने लिखी थी वो पूरी हुई। वहाँ पर इनफैक्ट मैंने ये भी लिखा था कि मुझे एज अ टैरो रीडर कोई पहचाने या फिर मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में कोई पूछे। एंड कैन यू इमेजिन जब मैं ओमकारेश्वर गई थी तब वहाँ पर मुझे एक इंसान ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पूछा अबाउट माई प्रोफेशन, एंड शी ऑल्सो टुक अ पिक्चर ऑफ माई दिस पेज सेल्फलेस सैजिटेरियस के पेज का उन्होंने फोटो लिया अपने फ़ोन में। सो कैन यू इमेजिन कि वो भी चीज़ पूरी हुई मेरे जो मैंने लिखी थी। दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड बट इट हैपेंड, है ना। तो ऐसे होता है। तो आई वॉज सो शॉक्ड अबाउट इट कि लाइक ओके आशिका फाइनली कि तुम अब उस स्टेज पे आ चुकी हो, तुमने हर वो चीज़ कर ली है जहाँ पर तुम्हारे मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से पूरे होंगे, राइट। सो आई एम स्टिल हैप्पी अबाउट इट। पता है कि वो मेरी वो विश पूरी हुई एंड दैट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जब मैंने आके रीड किया तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड मैंने तो ये एक्चुअली लिखा था। सो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये मैंने मांगा था और ये हो गया पूरा, राइट। तो मेरा इतना फर्म रहता है कि मुझे बीच में चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आए, मुझे पूरा विश्वास है भगवान पे, यूनिवर्स पे, अपने आप पे कि जो मैंने मांगा है वो पूरा होकर रहेगा, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही यू गाइस, एंड आई होप कि आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी हीलिंग शैडो वर्क पे एंड आई विल शेयर माई अनदर स्टोरी ऑल्सो, ओके। सो फॉर नाउ दिस मच एंड आई होप आप लोगों को जो चाहिए था जानना था वो आपको पता चल गया हो, ओके। थैंक यू सो मच you guys. I'm extremely grateful for each one of you and I'm extremely blessed to have you all. Also stay blessed and happy, okay. Just stay blessed and happy and सब कुछ सही होगा. Just step by step चीज़ों को follow करो, okay. Thank you so much and see you in the next video.